नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से अब नई एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और पार्टियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जिस मोड़ पर मानवर काशीराम साहब ने आंदोलन स्टार्ट कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया था और सत्ता तक पहुंचाया था। बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में मानवर काशीराम साहब का और बहन जी का योगदान हर हमेशा माना जाएगा और बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री बन चुकी थी और उसी दौर में कुछ समय बाद में बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से परिणाम दर पे दर घटते जा रहे थे, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का नुकसान वोटों के अनुसार होता दिख रहा था, अब बहुजन समाज पार्टी उसी रूपरेखा में बनती दिख रही है। नए समीकरण बहुजन समाज पार्टी के अंदर बनते दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में अब नई हलचल पैदा हो चुकी है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में नए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और उन नेताओं को नई भागीदारी दी जा रही है जो नेता अभी तक बहुजन समाज पार्टी को काम करते दिख रहे थे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाते दिख रहे थे और बहुजन समाज पार्टी में नई एक्टिविटी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती जी अब नए रूप में आ चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से वोट परसेंट घट रहा है और नए नए सवाल बनते दिख रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया पर जिस तरीके से आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, फिर पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी थी और उसको साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कड़ी कार्रवाई की और उसको आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी को जनाधार आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए रामजी गौतम को राष्ट्र कोऑर्डिनेटर बनाया और दूसरे नंबर पर रहे राष्ट्र कोऑर्डिनेटर जिनको जो आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को हटाकर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो रणधीर सिंह बेनीवाल को बनाया है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आकाश आनंद अब पोस्ट भी नहीं करते। मीडिया के द्वारा अब भ्रम फैलाया जा रहा है था कि ये बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के जाल में फंस गई है और बहुजन समाज पार्टी को अब बीजेपी चला रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कल जो कि 6 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके द्वारा संदेश दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, ना कि किसी की दूसरी जातिवादी पार्टियों की तरह ही मानसिकता वाली पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने जमकर बीजेपी का विरोध किया और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जमकर बीजेपी को लताड़ा और उनकी कमियों पर घेरने की कोशिश की। यूपी में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं दलितों पर, जिस तरीके से मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा था कि आकाश आनंद को लेकर कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं आकाश आनंद या फिर दूसरी पार्टियों में आकाश आनंद जा सकते हैं या फिर आकाश आनंद इसी पार्टी के लिए या बाबा साहब के मूवमेंट के लिए कार्य करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये मीडिया फैला रही है उसका कितना असर रहता है। आकाश आनंद बखूबी या फिर इसी पार्टी के लिए काम करेंगे या फिर अशोक सिद्धार्थ की बात मानकर दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ जैसे नेता काफी बहुजन समाज पार्टी में आए और वो भी चले गए और दूसरी पार्टियों उन्होंने अपनी जगह बना ली और दूसरी पार्टियों में वो अभी भी काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अशोक सिद्धार्थ को भी एक नया औपद दिया गया है और बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद को और जो अशोक सिद्धार्थ को निकाला गया,
उसी तरीके से कांग्रेस अशोक सिद्धार्थ को औपा दे रही है और कांग्रेस की तरफ से आकाश आनंद को, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो आकाश आनंद के पार्टी से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने पर और बहुजन समाज पार्टी अब नए मोड़ में दिख रही है। आकाश आनंद को कांग्रेस नया तोहफा देने की कोशिश कर रही है और नए नए नेताओं के द्वारा आकाश आनंद को अपनी पार्टी में कांग्रेस में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने की कोशिश कर रही है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे और बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी रहे आकाश आनंद को अब सोचना होगा कि बहुजन समाज पार्टी में उनका कद बढ़ा और बहुजन समाज पार्टी में उनकी छवि बनी और आकाश आनंद पिछले दौर में आम आदमी थे और बहुजन समाज पार्टी ने उनको एक नेता बनाने की कोशिश की और नेता बन भी गए और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी में कुछ कमियां रही जो कि आकाश आनंद पूरी नहीं कर पाए और बखूबी वे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन संभावना में कुछ भी हो सकता है और समय के अनुसार कुछ भी बदल सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को फिर से वापसी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को नया अब रूप में आना है और बहुजन समाज पार्टी को अपना जनाधार बनाना है और बहुजन समाज पार्टी को दलितों में अपनी पकड़ दोबारा से बनानी है। इसलिए आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी से बाहर कर निकालते हुए नए जो समर्थक हैं, नए युवा हैं, वो उनकी अब भी संख्या उसी रूप में दिख रही है जो कि आकाश आनंद को लेकर उनकी पोस्ट आती है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से आकाश आनंद को वापसी कराए और बहुजन समाज पार्टी को सोचना होगा कि आकाश आनंद की क्या भूमिका रह सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने न्योता दिया आकाश आनंद को और जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने आकाश आनंद को न्योता देते हुए और कांग्रेस में शामिल होने के लिए कवायद की है। अब आकाश आनंद क्या करेंगे या फिर वही रहेगा कि आकाश आनंद फिर से बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करेंगे। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है उस तरीके से अब एक्टिविटी बहुजन समाज पार्टी में दिख रही है, लेकिन आप बीजेपी भी दे सकती है। ये तो मीडिया का भ्रम है आकाश आनंद की। जो बहुजन समाज पार्टी की अभी तक जो चल रही है बातें, जिस तरीके से अभी तक नया नया रूप चल रहा है, उसको लेकर आकाश आनंद का स्टेटमेंट अब आना होगा। देखना होगा कि कांग्रेस में जाते हैं आकाश आनंद या बीजेपी में या फिर बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं और बहुजन समाज के लिए मिशन मूवमेंट का काम करते हैं। जो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कितना आकाश आनंद का योगदान रहेगा वो आगे ही पता पड़ेगी। लेकिन अब समय के अनुसार आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस वीडियो आपने पूरा देखा तो आप इस वीडियो के अंतर्गत समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए आकाश आनंद फायदेमंद है या फिर नुकसान। आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र और इस पर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें।